रमजान के महीने में अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाए तो क्या उसके लिए आलम बरज़ख में कोई खास सूरत हाल होती है? उनकी रूह किस कैफियत में रहती है और वहां क्या अमल करती है? क्या रमजान उल मुबारक की रहमतें और बरकतें मरहूम लोगों की रूहों तक भी पहुंचती हैं? और इस दौरान उन्हें जो रिस्क मिलता है वो किस तरह का होता है? क्या वो दुनिया के खाने जैसा होता है या उसकी हकीकत कुछ अलग होती है? ये ऐसे अहम और गहरे सवाल हैं जो बहुत से लोगों के दिलों में पैदा होते रहते हैं और इन्हें सही तरह समझने के लिए कुरान और हदीस की रहनुमाई लेना जरूरी है। नाजरीन, जब रमजान उल मुबारक का मुबारक महीना आता है तो इंसान के दिल में एक अलग ही रूहानी एहसास जाग उठता है। यह महीना रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से भरपूर होता है। जैसे ही रमजान की आमद होती है, हर तरफ इबादत का माहौल बनने लगता है, दिलों में नरमी आ जाती है और हर मोमिन अपने रब की कुर्बत हासिल करने की कोशिश में लग जाता है। जब ऐसा वाकया पेश आता है तो पीछे रह जाने वालों के दिल गम से भर उठते हैं। सहरी और इफ्तार के लम्हों में उनकी कमी और वो सन्नाटा आंखों को नम कर देता है, लेकिन इस दर्द के साथ साथ दिल में एक उम्मीद की किरण भी जागती है और कई सवालात ज़हन में उभरने लगते हैं कि इस बाबरकत महीने में जिनका इंतकाल होता है उनकी रूहों के साथ क्या पेश आता है, वो किस मुकाम पर होती हैं? क्या रमजान में वफात पाने वालों के लिए कब्र में कोई खास सलूक होता है? और क्या अल्लाह ताला इस मुकद्दस महीने की बरकत से उन्हें कोई अलग इनाम या राहत अता फरमाता है? आज की इस वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे ताकि उन लोगों के दिलों को तसल्ली मिल सके जिनके अपने इस मुकद्दस महीने में उनसे जुदा हो गए हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रमजान उल मुबारक की क्या अहमियत है और इस महीने में मौत आना एक मोमिन के लिए किस कदर बड़ी खुशखबरी बन सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़िया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। नाजरीन, इस हदीस मुबारक पर थोड़ा गौर करें। जब जन्नत के दरवाजे खुल जाएं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो इसका साफ मतलब यही है कि ये महीना अल्लाह की रहमतों के उरूज और खास इनायत का महीना है। जब कोई मोमिन इस बाबरकत महीने में दुनिया से रुखसत होता है तो वो ऐसे लम्हे में अपने रब के सामने हाजिर होता है जब हर तरफ अल्लाह की रहमत छाई होती है। उलमाए किराम बयान करते हैं कि रमजान में इंतकाल करने वाले खुशकिस्मत मोमिन की रूह जब जिस्म से जुदा होती है तो उसके इस्तकबाल के लिए रहमत के फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं, और क्योंकि इस दौरान जहन्नुम के दरवाजे बंद होते हैं और शयातीन कैद होते हैं, इसलिए इस रूह के सफर में न कोई खौफ होता है, न कोई घबराहट और न ही शैतानी वसवसे रास्ते में रुकावट बनते हैं। मौत के लम्हे में जो एक फितरी घबराहट इंसान महसूस करता है, अल्लाह ताला रमजान की बरकत से उसे सुकून और इत्मीनान में बदल देता है। जब ये रूह आसमानों की तरफ ले जाई जाती है तो फरिश्ते बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसके लिए आसमानी दरवाजे खुलवाते हैं। और नाजरीन, क्योंकि वो शख्स रोजे की हालत में या रमजान की बरकतें समेटते हुए इस दुनिया से गया होता है, इसलिए उसकी रूह और जिस्म से ऐसी खुशबू उठती है जो कस्तूरी से भी ज्यादा उम्दा और दिलकश होती है। अहादीस में बयान मिलता है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा होती है। ऐसे में जरा अंदाजा लगाइए कि उस रूह का इस्तकबाल आसमानों में किस कदर इज्जत और शान के साथ किया जाता होगा। इसके बाद नाजरीन, उस रूह को आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। बरज़ख दरअसल वो दुनिया है जो इस फानी दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पर्दा या मरहला है, और कब्र की जिंदगी इसी आलम का हिस्सा होती है। आम तौर पर जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो मुनकर और नकीर उससे तीन अहम सवाल करते हैं: तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा था। नाजरीन, आम हालात में ये सवालात बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होते हैं, लेकिन उलमाए किराम का कहना है कि जो खुशकिस्मत शख्स रमजान उल मुबारक में वफात पाता है, अल्लाह ताला उसके लिए कब्र के इन मरहलों को बेहद आसान बना देता है। क्योंकि वो शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अल्लाह की इबादत, रोजा, तरावी और तिलावत कुरान में लगा रहता है, इसलिए कब्र में उसके लिए जवाब देना आसान कर दिया जाता है। उसकी नमाजें, रोजे और कुरान उसके चारों तरफ एक हिफाजती घेरा बना लेते हैं, और नाजरीन यही आमाल उसके हक में सिफारिश करते हैं। कुरान उसके लिए शफाअत करता है और रोजा उसके लिए एक मजबूत ढाल बन जाता है। नाजरीन, अहादीस में यह भी बयान मिलता है कि मोमिन की कब्र को उसकी नजर की हद तक वसी कर दिया जाता है और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे ठंडी और खुशबूदार हवाएं उस तक पहुंचती रहती हैं।
लेकिन जब रमजान में वफात पाने वालों का जिक्र आता है तो उलमाए किराम और सल्फ़े सालिहीन के मुताबिक इस मुक़द्दस महीने की बरकत और एहतराम की वजह से अल्लाह ताला अहले क़ुबूर पर आने वाले अजाब को रोक देता है। कुछ रिवायतों में यह भी बयान किया गया है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, कब्रों के अजाब को रोक दिया जाता है और पूरा महीना अहले क़ुबूर के लिए राहत और सुकून का सबब बन जाता है। ऐसे में जो शख्स इसी बाबरकत महीने में वफात पाता है, उसके लिए ये एक खास इनाम की तरह होता है। उसकी पहली ही रात अल्लाह की रहमतों और जन्नत के नूरानी मंजरों के साए में गुजरती है। नाजरीन, इंतकाल के बाद मोमिनों की रूहों को इल्लीईन में जगह दी जाती है, जो 7वें आसमान पर अर्श के करीब एक बेहद बुलंद और मुकद्दस मकाम है। जब कोई नई रूह वहां पहुंचती है तो पहले से मौजूद नेक रूहें उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल करती हैं। वो उससे दुनिया के हालात पूछती हैं और अपने अजीजों के बारे में मालूमात हासिल करती हैं। यह मुलाकात बहुत ही दिलकश और रूहानी होती है, जिसमें अपनापन और सुकून साफ महसूस होता है। जब रमजान में इंतकाल करने वाले मोमिन की रूह इल्लीईन में पहुंचती है तो उसे ये खुशखबरी दी जाती है कि वो रोजे की हालत में या इस बाबरकत महीने की रहमतों के साथ दुनिया से रुखसत हुआ है। ये बात हुस्ने खातिमा यानी बेहतरीन अंजाम की एक बड़ी निशानी मानी जाती है। अब जरा उन लोगों के एहसासात को महसूस कीजिए जो रमजान में अपने अजीजों को खो देते हैं। नाजरीन, इफ्तार का वक्त आए और वो जगह खाली हो जहां बैठकर वालिद खजूर से रोजा खोला करते थे। सहरी के लम्हों में वो प्यारी सी आवाज जो माँ प्यार से जगाया करती थी अब सुनाई न दे। ये ऐसा गम है जिसे अल्फाज पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। दिल भारी हो जाता है और आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। लेकिन ऐ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिनके वालिद या वालिदा रमजान में या किसी भी रमजान के दौरान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप उनका गम मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं और चाहते हैं कि वो इन चंद दिनों की खुशियों में आपके साथ होते। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, अल्लाह ताला ने उन्हें कितने बुलंद मकाम के लिए चुन लिया है। आप उन्हें दुनिया की इफ्तारी कराना चाहते थे, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा खास मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद अता करता हूँ। हदीस कुदसी में यही बात बयान हुई है। तो जो शख्स रोजे की हालत में या रमजान की बरकतों के साथ दुनिया से गया, उसकी इफ्तारी अब जन्नत में होगी। और कैसी इफ्तारी, जिसे खुद अल्लाह ताला अपनी रहमत से अता फरमाएगा। वहां न भूख होगी, न प्यास, न कोई बीमारी होगी और न ही बुढ़ापे की तकलीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का एक खास दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। क़यामत के दिन उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई और उसमें से नहीं जा सकेगा। और जब सभी रोजेदार दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। नाजरीन, क्या ये इस बात की उम्मीद नहीं दिलाता कि आपका वो अजीज जो रमजान में इस दुनिया से गया, क़यामत के दिन इसी मुक़द्दस दरवाजे से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो सकता है? लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि शैतान इंसान के गम को और बढ़ाने की कोशिश करता है। तन्हाई के लम्हों में वो दिल में तरह तरह के ख्याल डालता है। काश थोड़ा और वक्त मिल जाता, काश आखिरी रमजान साथ गुजार लेते। मगर एक सच्चे मोमिन का यकीन ये होता है कि अल्लाह ताला का हर फैसला गहरी हिकमत पर आधारित होता है। रमजान में मौत आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह का खास करम और फजल होता है जो वो अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे पर अपनी मग़फ़िरत और रहमत का फैसला फरमा दिया है। जब हम अपने मरहूम के बारे में सोचते हैं कि उनकी रूह किस हाल में होगी तो दिल बेचैन हो उठता है। लेकिन इस्लाम हमें ये इत्मीनान देता है कि वो रूह अल्लाह की रहमत के साये में होती है। अगर इंसान मोमिन हो तो आलम बरज़ख की जिंदगी उसके लिए दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर, आरामदेह और नेमतों से भरपूर होती है। और नाजरीन, एक बेहद दिल को सुकून देने वाली हदीस भी मिलती है जिसमें बताया गया है कि इंसान के इंतकाल के बाद उसे उसके घरवालों के अमाल दिखाए जाते हैं। जब उसकी औलाद कोई नेक काम करती है तो वालिदैन की रूहें खुश हो जाती हैं और उनके चेहरे रोशन हो उठते हैं। खास तौर पर रमजान के इस मुबारक महीने में जब आप उनके लिए दुआ करते हैं, सदका देते हैं या किसी जरूरतमंद को इफ्तार करवाते हैं तो ये सारे अमाल उनके हक में पहुंचते हैं। यूं समझिए कि फरिश्ते इन नेकियों को नूरानी तोहफों की तरह सजा कर उनकी रूह तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये सब तुम्हारी औलाद की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया है। नाजरीन, उस वक्त उनकी रूहों को जो सुकून और खुशी मिलती है उसका अंदाजा हम इस दुनिया में पूरी तरह नहीं लगा सकते। इसलिए अपने आंसुओं को मत रोकिए। रोना एक फितरी अमल है और सुन्नत भी,
लेकिन इन आंसुओं को सिर्फ यादों में खोकर गम करने तक सीमित न रखें। बेहतर यह है कि मुसल्ले पर बैठकर उनके लिए दुआ करें और उनके दर्जात की बुलंदी की इल्तिजा करें। रमजान की हर सहरी और इफ्तार के मुबारक लम्हों में जब दुआएं खास तौर पर कबूल होती हैं, अपने मरहूम वालिदैन और अजीजों को याद रखना न भूलें। अल्लाह से यूं दुआ करें, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने उन्हें दुनिया में रमजान की बरकतें नसीब फरमाई, उसी तरह उनकी कब्र को जन्नत की नेमतों और ठंडी हवाओं से भर दे। ऐ अल्लाह, उन्हें रोजेदारों के लिए खास दरवाजे अर-रय्यान से जन्नत में दाखिल फरमा। नाजरीन, मौत दरअसल एक ऐसा पुल है जो एक चाहने वाले को उसके असली महबूब से मिला देता है। ये जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती। वो दिन जरूर आएगा जब हम सब जन्नत में फिर से इकट्ठा होंगे, जहां न कभी मौत आएगी और न ही किसी तरह की जुदाई होगी। वहां हम हमेशा अपने अजीजों के साथ सुकून और खुशी के साथ रहेंगे। और जब रमजान उल मुबारक अपनी तमाम रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के पैगाम के साथ आता है, तो हर मोमिन का दिल रूहानियत और खुशी से भर जाता है। लेकिन इसी खुशी के दरमियान एक एहसास ऐसा भी होता है जो अक्सर हमारी आंखों को नम कर देता है और हमें अपने बिछड़े हुए अपनों की याद दिला जाता है। चाहे सहरी के लम्हे हों या इफ्तार का वक्त, जब हम अपने अपनों के साथ बैठते हैं तो अचानक दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। वो जगह जो कभी किसी खास शख्स से आबाद रहती थी, वो आवाज जो प्यार से सहरी के लिए जगाया करती थी, और वो हाथ जो इफ्तार के वक्त दुआ के लिए उठते थे, जब ये सब नजर नहीं आता तो दिल बेचैन हो उठता है। ऐसे लम्हों में हर उस इंसान के ज़हन में जिसने अपने वालिदैन, भाई बहन या किसी अजीज को खोया है, एक सवाल जरूर उभरता है। वो सवाल ये होता है कि आलम बरज़ख में हमारे मरहूमीन का रमजान किस तरह गुजरता होगा। क्या इस मुक़द्दस महीने की रहमतें वहां भी उन्हें नसीब होती हैं, और ये भी कि उन्हें किस तरह का रिज़्क़ अता किया जाता है। क्या वो दुनिया के खाने जैसा होता है या उसकी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। साथ ही हम जो इस दुनिया में हैं, किस तरह अपने मरहूम वालिदैन और अजीजों के लिए वहां की नेमतों में इजाफा करने का जरिया बन सकते हैं। ये मौजू बहुत नाजुक और हमारे ईमान से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ सुनना जरूरी है, ताकि कोई बात शरीयत की हद से बाहर समझ में न आए। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मौत इंसानी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नए मरहले की शुरुआत है, जिसे कुरान की जबान में आलम बरज़ख कहा गया है। दुनिया की जिंदगी मादी होती है। यहाँ इंसान को भूख लगती है, प्यास महसूस होती है और वो दुनियावी चीजों से अपनी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन आलम बरज़ख की जिंदगी रूहानी होती है। वहां के उसूल, वहां की जरूरतें और वहां मिलने वाला रिस्क इस दुनिया से बिल्कुल अलग और मुनफरिद होता है। जब किसी इंसान को कब्र में उतार दिया जाता है तो उसका जिस्म धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी रूह बाकी रहती है और वही असल जिंदगी के अगले मरहले का सामना करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र इंसान के लिए या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। इस हदीस से ये बात साफ हो जाती है कि आलम बरज़ख में इंसान को जो सुकून या तकलीफ मिलती है, वही उसके लिए वहां का असली हाल और उसका मुकद्दर होता है। जब रमजान उल मुबारक का चांद नजर आता है तो अल्लाह की रहमत से पूरी कायनात का निजाम एक खास कैफियत में आ जाता है। अहादीस में बयान हुआ है कि इस महीने के शुरू होते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। उलमाए किराम और मुफस्सिरीन बताते हैं कि इस रहमत का असर सिर्फ दुनिया के जिंदा लोगों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि कब्रों में मौजूद अहले ईमान तक भी इसकी बरकतें पहुंचती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अहले कबूर के अजाब में कमी कर दी जाती है और मोमिनों की कब्रों को और ज्यादा रोशन व आरामदेह बना दिया जाता है। ये उसी अजीम रहमत का हिस्सा है जो रमजान के महीने में हर तरफ फैल जाती है। अब आइए उस अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि रमजान के दौरान मरहूमीन को किस तरह का रिस्क अता किया जाता है। हमारे मुआशरे में अक्सर एक गलत तसव्वुर पाया जाता है कि रूहें वापस दुनिया में आती हैं और हमारे बनाए हुए खाने या इफ्तार में हिस्सा लेती हैं। कुछ जगहों पर लोग खाने का एक हिस्सा अलग रख देते हैं और समझते हैं कि ये मरहूमीन के लिए है, लेकिन याद रखिए, शरीयत में इस तरह के अकीदे की कोई असल नहीं है। ये सिर्फ जज्बात पर आधारित एक रस्म है जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि आलम बरज़ख में रूहों को दुनियावी और मादी खाने की जरूरत नहीं होती। अब सवाल यह है कि उन्हें आखिर क्या मिलता है, उनका असली रिस्क क्या होता है।
दरअसल आलम बरज़ख में मोमिन के लिए सबसे बड़ा रिस्क सवाब, नेकी और अल्लाह का नूर होता है। और जब रमजान का महीना आता है तो ये रूहानी रिस्क और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। जब कोई जिंदा इंसान, खासतौर पर औलाद, अपने मरहूम वालिदैन के लिए रोजा रखती है, उनके नाम पर सदका देती है या किसी रोजेदार को इफ्तार करवाती है, तो इन नेकियों का सवाब एक खूबसूरत और रूहानी तोहफे की तरह फरिश्तों के जरिए उस मरहूम तक पहुंचाया जाता है। अहादीस के मफहूम से ये बात समझ में आती है कि जब दुनिया से किसी मरहूम के लिए ईसाले सवाब किया जाता है तो फरिश्ते उन नेकियों को नूरानी अंदाज में पेश करके उसकी रूह तक पहुंचाते हैं और उसे बताया जाता है कि ये तोहफा तुम्हारे अपने घर वालों या औलाद की तरफ से है। जरा तसव्वुर कीजिए, रमजान के मुकद्दस महीने में जब आप इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर बैठे होते हैं, आपके सामने खजूर, पानी और तरह तरह की नेमतें मौजूद होती हैं। ऐसे लम्हे में अगर आप दिल से अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, इस इफ्तार का सवाब और मेरी इस भूख प्यास का अजर मेरे मरहूम वालिदैन को अता फरमा, तो उसी वक्त फरिश्ते इस सवाब को लेकर उनकी रूह तक पहुंचाते हैं। ये सवाब उनकी रूह के लिए एक ऐसे लजीज और सुकून देने वाले रिस्क की शक्ल अख्तियार कर लेता है जिसकी मिसाल दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों से भी नहीं दी जा सकती। और खास तौर पर रमजान में जब हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है तो मरहूमीन के लिए किया गया सदका और दुआ और भी ज्यादा कीमती और असरदार बन जाती है। जब आप रमजान के महीने में किसी जरूरतमंद को राशन देते हैं, किसी रोजेदार को इफ्तार करवाते हैं या मस्जिद में पानी जैसी सहूलत का इंतजाम करते हैं और इसकी नियत अपने मरहूम अजीजों के लिए करते हैं, तो आलम बरज़ख में उनके दर्जात तेजी से बुलंद होने लगते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी हैरान रह जाते हैं। एक हदीस के मफहूम के मुताबिक इंसान के इंतकाल के बाद भी उसके दर्जात बढ़ते रहते हैं। जब वो पूछता है कि ए अल्लाह, मेरे तो अमाल खत्म हो चुका थे, फिर ये तरक्की कैसे हो रही है, तो उसे बताया जाता है कि दुनिया में तेरी नेक औलाद तेरे लिए दुआ कर रही है और तेरे नाम पर सदका कर रही है। नाजरीन, रमजान के इस मुकद्दस महीने में कुरान की तिलावत भी मरहूमीन के लिए एक बेहतरीन रूहानी ग़िज़ा बन जाती है। जब आप सहरी के बाद या तरावीह में कुरान पढ़ते हैं और उसका सवाब उन्हें बख्शते हैं तो वो उनकी कब्र की तारीकी को नूर से भर देता है। हकीकत ये है कि मरहूम के लिए असल रिस्क यही है कि उसे कब्र की तन्हाई और वहशत से राहत मिले, उसके गुनाह माफ किए जाएं और अल्लाह की रजा उसे हासिल हो। दुनिया का खाना तो कुछ देर के लिए पेट भरता है और खत्म हो जाता है, लेकिन आलम बरज़ख का ये रूहानी रिस्क हमेशा का सुकून और राहत बन जाता है। कुरान मजीद में खास तौर पर सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला शुहदा के बारे में साफ इरशाद फरमाता है कि जो लोग उसकी राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वे जिंदा हैं और अपने रब की तरफ से रिस्क पाते हैं। ये आयत इस हकीकत की तरफ रहनुमाई करती है कि आलम बरज़ख में भी रिस्क का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है जो इस दुनियावी निज़ाम से बिल्कुल अलग है। इसी तरह आम मोमिनों को भी उनके नेक आमाल और पीछे रह जाने वालों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और राहत की सूरत में रिस्क अता किया जाता है। इसलिए ए ईमान वालों, इस रमजान में अपने उन अजीजों को हरगिज मत भूलिए जो कभी आपके साथ दस्तरखान की रौनक हुआ करते थे और आज खामोशी के साथ मिट्टी में आराम कर रहे हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब ऐसा लम्हा आए जब उनके अपने उनके लिए दुआ करें। उनका ये इंतजार उस शख्स से भी ज्यादा गहरा होता है जो इफ्तार के वक्त अजान का इंतजार कर रहा होता है। आपकी एक छोटी सी दुआ, एक सच्चे दिल से निकला हुआ आंसू जो अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत मांगे, उनके लिए जन्नत की नेमतों के दरवाजे खोलने का जरिया बन सकता है। अपनी सहरी और इफ्तार की दुआओं में अपने मरहूम अजीजों को खास तौर पर याद रखें। सदका फित्र और ज़कात अदा करते वक्त भी उनके नाम से सदका जारिया की नियत करें। यही वो असल, भरोसेमंद और शरीयत के मुताबिक तरीका है जिसके जरिए इंसान का रूहानी ताल्लुक अपने बिछड़े हुए अपनों से मौत के बाद भी कायम रहता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी क़ब्रों को जन्नत के बागों में तब्दील कर दे, रमज़ान की तमाम बरकतें उनकी रूहों तक पहुँचाएँ और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उनके लिए सदका जारिया और नेकियों का सिलसिला जारी रख सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।